शिवपुरी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दीपक कमल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे संवाददाता संजय गुप्ता के साथ। शिवपुरी जिले के वार्ड क्रमांक 19 से प्रत्याशी दीपक कमल यादव चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और चलिए देखते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कहा दीपक कमल ने। नमस्कार दोस्तों, आज हम चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपा कमल सर। इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे कुछ मुद्दों की बात करेंगे। ये जनता के पास गए हैं, किस प्रकार जनता का सहयोग रहा है, जनता ने क्या अपनी समस्याएं रखी हैं कि इनसे उम्मीदें हैं कि इनको वो ठीक करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 21 में। जी, मैं न्यूज़ 21 का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग समझा और बोलने का अवसर दिया। सर, आप एक कोचिंग संचालक हैं प्राइवेट, तो आप बच्चों का भविष्य भी बनाते हैं। आपको उस चीज़ का ज्ञान है कि किस तरीके से क्षेत्र में विकास करना है, तो इसके बीच आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि कोई भी विकास कार्य हो वो पूरी ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। और क्षेत्र में जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जो ऊपर से जो भी सिस्टम, जो भी पैसा आता है वो यहाँ तक आते आते बहुत कम परसेंट तक पहुँचता है। और मेरा मुद्दा विशेष रूप से एक ही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। सर, जिला पंचायत सदस्य के आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं। चुनाव में बहुत कम समय शेष रह गया है, केवल एक दिन ही शेष रह गया है, तो आपकी किस प्रकार की तैयारी है क्षेत्र में? नहीं, तैयारी बहुत अच्छी है। मैं और दीपा जहाँ भी गए लोगों ने भरपूर प्यार दिया और सबने यही कहा कि सर आप लड़िए और आप पर हमको भरोसा है और आप क्षेत्र में विकास कार्य सही तरीके से और समान भाव के साथ, बिना भेदभाव के, बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे। और इस प्रकार हमें विश्वास है कि जनता हमें जरूर जिताएगी। सर, हम अब कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में क्या क्या परेशानी है? आप जनता के बीच गए हैं तो जनता ने आपको अपनी समस्याएं भी बताई होंगी कि आप उन पे खरा उतरे। नहीं, चूंकि क्या है, मैं एक गरीब परिवार से रहा हूं पहले, तो मुझे पक्का पता है कि गरीबी में कैसी मुसीबतें आती हैं। और क्षेत्र में मैंने देखा है कई जगह सड़क नहीं है सही से, और आज के इस युग में भी कई जगह लाइट नहीं है। सोचकर हैरानी इसलिए होती है कि मॉडर्न युग है, फिर भी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से जनता परेशान है। और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे जनता ने चुना तो मैं सबसे पहले उन्हीं मुद्दों को जो ग्रामीण लोगों ने मुझे बताए हैं, जिस ग्राम में मैं गया वहां पर लोगों ने मुझे कुछ शिकायतें बताई हैं कि यहाँ पर सर ये परेशानी है। तो वास्तव में मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उन मुद्दों को तत्परता के साथ तुरंत हल निकालने की कोशिश करूंगा। और जहां तक मेरा मानना है, जनता मुझे जरूर चुनेगी और भगवान ने, जनता ने, सबने चाहा तो अगर मैं निर्वाचित होता हूं क्षेत्र से तो मैं उन मुद्दों को बड़ी तत्परता के साथ हल करने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे आखिरी सवाल, आप न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं भी चाहता हूं कि मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि वह ईमानदार प्रत्याशी को चुने। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मुझे चुने, वो ईमानदार प्रत्याशी को चुने। और अगर वो मुझे ईमानदार समझते हैं कि मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा तो मैं बहुत उनका आभारी होऊंगा। और वास्तव में मैं उनके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। जो भी मुझसे होगा मैं वह भरपूर करने की कोशिश करूंगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और कभी भी मैं अपनी देवतुल्य जनता का, क्षेत्र की जनता का सिर कभी भी झुकने नहीं दूंगा। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, समान भाव के साथ, बिना जात पात का भेदभाव किए, बिना किसी तरह का भेदभाव किए, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं कि समान भाव से काम करना चाहिए। क्योंकि मैं बच्चों को सिखाता हूं कि अपन अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता हमें पसंद करेगी। और मैं दुनिया में सबसे बड़ी बात मानता हूँ ईमानदारी। देखो, भेदभाव किसी के साथ अगर किया गया तो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि अगर हमारे साथ कोई भेदभाव करेगा हमें बुरा लगेगा। तो स्वाभाविक है दूसरों के साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो उन्हें भी बुरा लगेगा। तो हम चाहते हैं बिना क्षेत्रता के आधार पर भेदभाव किए, बिना जाति के आधार पर भेदभाव किए, बिना गरीब अमीर का भेदभाव किए, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जनता मुझे एक बार अवसर जरूर दे ताकि मैं उनके दिलों में जगह बना सकूं और उन्हें एहसास करा सकूं कि एक जिला पंचायत सदस्य के क्या अधिकार होते हैं।
और उन अधिकारों का प्रयोग करके मैं क्षेत्र में विकास करना चाहता हूं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जनता मुझे बहुत प्यार करती है। और मेरा तो देखो स्टूडेंट वर्ग है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। सच में वो मेरे लिए बहुत प्रचार कर रहे हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। पता नहीं, कई कई स्टूडेंट की माताओं ने, कई स्टूडेंटों की बहनों ने, भाइयों ने, मैं जब क्षेत्र में गया तो उन्होंने कहा सर आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे और आप से हमें बड़ी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर आपकी जो ईमानदारी है जो है उस पर हमें बहुत विश्वास है। आप क्षेत्र में अगर किसी का अच्छा नहीं कर पाएंगे तो सर बुरा कभी नहीं करेंगे। और वास्तव में मैं उनका जो भरोसा है उसको कभी तोड़ूंगा नहीं। और स्टूडेंट वर्ग को और जो नवयुवक है उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करूंगा। वास्तव में मैं चाहता हूं कि मैं जीतूं। और अगर मैं जीता तो वास्तव में मैं खासकर स्टूडेंटों के लिए बहुत कुछ करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो मैं स्टूडेंटों की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, मैं टीचर हूँ तो हर लफ्ज को जानता हूँ। दूसरी बात, मैं गरीब परिवार से रहा कि देखो कई बार ऐसी स्थितियां भी आई कि जैसे हमारे यहाँ पहले रोटी सूख जाती थी तो हम उसे पानी में गला के और अचार के साथ खाते थे। तो ये दिन हमें याद है। स्कूल जाते थे तो एक जोड़ी पैंट शर्ट होते थे, कई बार वो सूखते नहीं थे तो हम स्कूल नहीं जाते थे और टीचर से बोल देते थे कि सर हमें कुछ काम था इसलिए स्कूल हम नहीं आए। जबकि सच ये नहीं था, हम झूठ बोलते थे। हम बोलते थे कि अब हम उस समय शर्म लगती थी बहुत, अब तो नहीं, अब तो बता देते हैं, अब तो हमारे पास भगवान की दया से सब कुछ है। लेकिन उस समय नहीं था। तो वो गरीबी हमने देखी है और उस गरीबी को हम समझते हैं। इसलिए मैं गरीब को अपने बराबरी पर लाना चाहता हूँ। ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं गरीब के लिए लड़ रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ जो वंचित हैं, सुविधाओं से वंचित हैं। मैं चाहता हूं वो जरूर बराबरी के स्तर पर आए, ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाए, सब लोगों को समान तरीके से मान सम्मान दिया जाए। और जब मैं किसी के साथ किसी को जातीय भेदभाव करते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत आत्मा मेरी छलनी छलनी हो जाती है। मुझे दुख होता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति अगर और उसके लिए किसी तरह का जातिगत भेदभाव करते हैं तो मेरी आत्मा दुखती है। और मैं चाहता हूँ उन्हें मैं बराबरी पर बैठा लूँ, उन्हें सम्मान दूं। और उनका मुझे सच में बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और मैं किसी गरीब को चाहता हूँ कि वो सताया ना जाए, कोई उन्हें सता ना पाए और उनके बच्चे पढ़ें और उनको जो बुढ़ापा है वो अच्छे से कटे। क्योंकि अच्छे अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका बुढ़ापा वास्तव में अच्छे से कटेगा। ठीक ना। आज कमल सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो स्टूडेंटों के लिए कुछ करना चाहते हैं, स्टूडेंटों का भविष्य बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये एक प्राइवेट कोचिंग संचालक हैं जो खनिया धारा में अपनी कोचिंग संचालित करते हैं। इनके कोचिंग सेंटर पे समस्त क्षेत्र के बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनके भविष्य के लिए इन्हें इतना अच्छा सोचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कमल सर का, जो हमारे न्यूज़ 28 चैनल के माध्यम से जुड़े हमारे साथ। कुछ कहना चाहते हैं कमल सर, तो जरा उनकी बात सुन लेते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता से, प्यारे देवतुल जनता से मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर एक बार विश्वास कर लीजिए। आपका सर झुकने नहीं दूंगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट साथियों, तुम लोग मेरे लिए जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हो, जहाँ जहाँ लगे हुए हो, वास्तव में तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा। और तुम जी जान लगा दो, अपन जीतेंगे और वास्तव में क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दो।